Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you in my YouTube channel, English Flow. Let's get started our new video. Okay, तो हम लोग आज एक नई चीज़ सीखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम अपने जो मेन थीम है उसको रिपीट करते हैं कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए वी विल प्रैक्टिस, वी विल प्रैक्टिस, वी विल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन सबको आपको याद रखना है और बार बार बोलना है, ठीक है? क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए, मैं हमेशा से बोलती हूँ और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश आती है पर आपको उसको हमेशा से आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, इस वजह से आपके वो मुंह से निकलती नहीं है, आपको फ्लो में नहीं आती है, ठीक है? आप टूटी फूटी बोलते हो या क्या करते हो, हिचकिचाते हो, या जब इंग्लिश बोलने का मन करता है तो आप ट्रांसलेट ही करते रहते हो। तो यहाँ पे मैं आपके इस जो प्रॉब्लम को है वो सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का एक ही तरीका है कि आप चलते फिरते उठते बैठते चीज़ों को ध्यान रखें और बोलें, ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस शब्द को और कितनी देर लगेगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी डेली रूटीन में ये शब्द कितना ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। तो ठीक है, आप डेली रूटीन में किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ कि और कितनी देर लगेगी। किस तरीके से आप कहते हो कि जल्दी करो, इस काम को करने में तुम्हें और कितनी देर लगेगी, तुम्हें वहाँ से वापस आने में और कितनी देर लगेगी, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं, ठीक है? आइए मैं समझाती हूँ आपको इंग्लिश में इसको कैसे बोलना है, किस तरीके से। चलिए मैं बताती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू डू दिस, मतलब और कितनी देर लगेगी। अगर आपको इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलना है कि तुम्हें नहाने में और कितनी देर लगेगी। काफ़ी देर से बंदा बाथरूम में है और वॉशरूम में है पर वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप बाहर से उसे कहोगे तुम्हें नहाने में और कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू बाथ, मेन जो हमारा सेंटेंस है उसको बोलेंगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, फिर आप अपना नाउन यहाँ पे लगा देंगे, बाथ या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर दूसरा है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू ब्रूम द फ्लोर, आपको फर्श को झाड़ू लगाने में और कितनी देर लगेगी। इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रिपीट क्या करना है, रिपीट करना है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, ठीक है? इतना बोलना है। और इसके साथ साथ आप मेन सेंटेंस बनाएंगे, टू टेक ब्रेकफास्ट, टू हैव ब्रेकफास्ट, टू मेक ब्रेकफास्ट, रीच देयर, ये सब वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी। इस तरीके से आपको वहाँ अपने सेंटेंसेस को बनाना है। थोड़े ही मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली आपने डायरी मेंटेन की हुई है तो उस पर वहाँ पे आप इसको लिख लेंगे और बार बार एक दिन में एक चीज़ को आप पूरा दिन रिपीट करेंगे, ठीक है? हाउ लॉन्ग डू यू, मैं सेंटेंसेस बताती जा रही हूँ, आप चाहे तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू बाथ, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू ब्रूम द फ्लोर, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मोप द फ्लोर, पोछा लगाने में कितनी देर लगेगी। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक ब्रेकफास्ट, ओके? ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट, आपको ब्रेकफास्ट करने में और कितनी देर लगेगी। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आप किसी से इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव ब्रेकफास्ट,
बनाने में और खाने में। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में और कितनी देर लगेगी। आपको इसको फीलिंग्स के साथ बोलना है, ना कि आप ऐसे बोलोगे। आप ऐसे बोलोगे तो उतना आपको मज़ा नहीं आएगा सीखने में। इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू अटेंड द क्लास, तुम क्लास को अटेंड करने में आपको कितनी देर लगेगी। ठीक है, आप इतनी देर से उधर उधर घूम रहे हो। फिर हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव लंच, और नाश्ता दोपहर का जो लंच होता है उसको खाने में और कितनी देर लगेगी। फिर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, डिड यू टेक डिनर, आपने डिनर किया, तो आप इस आंसर कर सकते हो। वो बोलेगा नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप वो बोलोगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव डिनर। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू मेक हेयर स्टाइल, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू अप्लाई मेकअप, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू वॉश क्लोथ्स, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू लंच। अच्छा, इसको आप कैसे बोल सकते हो पास्ट में, कि आपने क्या कल डिनर किया था, कितनी देर तक आपने कल वो काम किया था, कितनी देर तक आपने अपना जैसे कोई भी वर्क हो वो कितनी देर तक किया था, इसको क्वेश्चन में बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डिड यू। अब ये देखिएगा, मैंने पहले डू यू लगाया था, अब है डिड यू, मतलब पास्ट में आपने कैसे किया था। डिड यू टेक टू हैव डिनर, आपको डिनर करने में कितना टाइम लगा था। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू मेक हेयर स्टाइल, आपको हेयर स्टाइल बनाने में कितना समय लगा था। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू वॉश क्लोथ्स, आपको कपड़े धोने में कितना समय लगा था। ओके, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू डू द डिशेस, आपको बर्तन धोने में कितना समय लगा था। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू मेक स्टोरी, स्टोरी बनाने में कितना समय लगा था। अब इसको फ्यूचर में भी आप बोल सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे, हाउ लॉन्ग विल यू, अब यहाँ पे विल का यूज़ कर लेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कन्वर्स, आपको कन्वर्स करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक डोसा, डोसा बनाने में आपको कितना समय लगेगा। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं थोड़े से मैंने आपको बता दिए हैं, आप पॉज कर करके नोट करते जाइएगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू वर्शिप, पूजा करने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू अप्लाई मेकअप, मेकअप करने में कितना समय लगेगा। ये हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ज़रूर से बोल सकते हैं कि मेकअप करने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में भी फील ला करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू कट द वेजिटेबल, आपको सब्जियां काटने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दे दिए हैं, आपको काफ़ी सारे बनाने हैं और बार बार उसको बोलना है, रिपीट करना है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है उस पर भी काम कर लेते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आग में घी डालना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे। तो ठीक है, आग में घी डालना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, आग में घी डालना, तुम्हारी बातें आग में घी डालने का काम करती हैं। योर कन्वर्स बोल सकते हैं, योर टॉक टू ऐड फ्यूल टू फायर। ओके, कैसे बनाएंगे डो, इसको दूसरी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टू मेक मैटर्स रॉस, मतलब किसी भी मैटर को ख़राब करना, ये इसका मीनिंग है। तो डोंट नीड टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम मत करो। डोंट नीड टू ऐड फ्यूल टू फायर। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और इस जो सेंटेंस है इसको बार बार आपको रिपीट करना है कि टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम करना। योर एडवाइस विल बी वर्क लाइक ऐड टू फ्यूल टू फायर। ठीक है, दो सेंटेंसेस आपको मैंने बना के बता दिए, और सारे आप बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप
कि आप बना पा रहे हैं या नहीं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कुछ कमी हो वो भी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।